हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट पल्स। सो रिएक्ट जेएस सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होते क्या है, अब इसके नेम में ही स्पेसिफाई है कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। अब ये कंट्रोल मीन्स ये इस पर कंट्रोल कौन करेगा। जैसे हमारे माइंड में ये आ सकता है कि जो कंपोनेंट यूज़र के कंट्रोल पे होगा वो कंट्रोल कंपोनेंट, जिस पे यूज़र कंट्रोल नहीं कर सकता वो अनकंट्रोल कंपोनेंट। नहीं, ये डेफिनेशन नहीं है। मीन्स हम ये कह सकते हैं जिसका कंट्रोल रिएक्ट के पास हो वो हमारा होगा कंट्रोल कंपोनेंट, एंड जो जिस पे रिएक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता वो अनकंट्रोल कंपोनेंट है। अब रिएक्ट किस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, लाइक हम तो कोड तो रिएक्ट पे ही लिख रहे हैं बट वो रिएक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता। मीन्स लाइक रिएक्ट यहाँ पे हमारा सारा कुछ कोड लिखता है JSX में, देन उसे HTML फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे हम डोम में इंजेक्ट करते हैं, एंड देन डोम का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होगा उसके थ्रू जो वर्क होगा वो अनकंट्रोल कंपोनेंट। लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि मतलब ये कैसे वर्क होता है अनकंट्रोल अनकंट्रोल कंपोनेंट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, कंपोनेंट डॉट JS। ओके, एंड यहाँ पे मैं एक रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, रिएक्ट इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड कॉन्स्ट कंपोनेंट। यहाँ पे रिटर्न कर देता मैं एक DAV एंड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट। अरे आप लोग को पता है कि एक्सपोर्ट एंड डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एंड स्पेलिंग मिस्टेक, एंड डायरेक्टली हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो उसे क्या डिफरेंट होता है। इनकेस नहीं पता है तो मैं सिंपल बता दूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। अगर से यहाँ से आप एक्सपोर्ट करोगे तो जब हम इंपोर्ट कर लेंगे उसे कर्ली ब्रेस में लेना होगा, लाइक कंपोनेंट। इनकेस अगर से वहाँ से सिर्फ ओनली एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे कर्ली ब्रेस में। अगर से आपको देखना है तो मेरी स्टार्टिंग वीडियो में वो अवेलेबल है, मैं आई टैग में आपको वो लिंक दे दूँगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हम कंपोनेंट को रेंडर करा देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिख देते हैं H2 कंपोनेंट। ओके, सो हमारा यहाँ पे कंपोनेंट रेंडर हो गया। अब कंपोनेंट को यहाँ पे मैं करता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी डाल ही देता हूँ, यहाँ पे प्लेस होल्डर एंटर एनी टेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक इनपुट टाइप आ गया। अभी यहाँ पे जो मैनिपुलेट हो रहा है वो हो रहा है मैनिपुलेट डोम के थ्रू। तो मीन्स ये जो हमारा इनपुट है, ये कंपोनेंट है, ये अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है, बिकॉज यहाँ पे अभी रिएक्ट का कोई इंटरफेयर नहीं है। रिएक्ट क्या कर रहा है, हमारा JSX का टाइप कर रहा है एंड वो JSX डोम में इंजेक्ट हो जा रहा है, बट इसके बाद जो भी हमारा वर्क हो रहा है वो डोम में हो रहा है। रिएक्ट इसके ऊपर रिएक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ये तो हो गया अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। एंड कंट्रोल कंपोनेंट मीन्स यहाँ पे मैं एक क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं एक स्टेट क्रिएट करता हूँ स्ट्रिंग एंड सेट स्ट्रिंग इक्वल्स टू यूज स्टेट। यूज स्टेट में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वैल्यू, यहाँ पे हम वैल्यू पास कर देते हैं ऑन चेंज इवेंट डॉट सॉरी यहाँ पे तो इवेंट आएगा, सेट स्ट्रिंग इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। क्या हो रहा, ओके, हमें यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना होगा। तो ठीक है, अभी यहाँ पे हम जो भी टाइप कर रहे हैं वो स्टेट में भी अपडेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे मैं स्ट्रिंग एंड कंसोल हम चेक करेंगे, इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग गेट लिखा मैंने, हेलो, मैं जो भी लिख रहा हूँ वो यहाँ पे कंसोल हो रही है। मीन्स ये कंट्रोल कंपोनेंट है। अब जो ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है वो
रिएक्ट के थ्रू हो रही है वैल्यू यहाँ पे रेंडर। इन केस में यहाँ पे एक सिंपल सा स्ट्रिंग डाल देता है हेलो, ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेलो ही आएगा। अगर से मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा का टाइप करूँगा वो टाइप नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू पास नहीं किया है। अगर से यहाँ पे स्टेट की वैल्यू पास करता मैं स्ट्रिंग, मीन्स रिएक्ट जो पास कर रहा है हमारी स्ट्रिंग वो यहाँ पे रेंडर हो रही है, मीन्स ये कंट्रोल हो रहा है रिएक्ट के थ्रू। डेट मीन्स ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट है, ओके। सो होपफुली यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है। अब ये वैल्यू यहाँ पे हमने इसीलिए लिए हुए है क्योंकि हमें लाइक अगर से यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट करता हूँ मैं, बटन सबमिट, एंड इसके ऑन क्लिक पर लाइक अगर से आपको लॉगिन फॉर्म करा रहे हो समथिंग, या फिर फॉर्म कुछ सबमिट करवा रहे हो, हैंडल सबमिट, तो आपको यहाँ पे बटन वगैरह क्लिक करानी है। जैसे जो भी यूज़र डिटेल एंटर करता है वो डेटा एपीआई में आपको फेच कराओगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐसा इनपुट टाइप वगैरह लेना होगा, जैसे ऑन क्लिक पर सबमिट देना होगा। तो यहाँ पे आपको वो वैल्यू चाहिए रहेंगी। अगर से आप इस वैल्यू एंड ऑन चेंज नहीं पास करोगे तो आप वो वैल्यू आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिलेंगी। वो आप ले सकते हो लाइक इनकेस वैनिला जेएस आप यूज़ करोगे तो गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू आप उसको वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो, या फिर अगर से रिएक्ट वर्क कर रहे हो तो स्टेट के थ्रू आप ले सकते हो। हम देखेंगे कि मतलब विदाउट स्टेट के थ्रू भी कैसे हम वैल्यू गेट करा सकते हैं। लाइक अगर से हमें अनकंट्रोल कंपोनेंट यूज़ करना है, पहले हम कंट्रोल का एग्जांपल देख लेते हैं। console.log, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सबमिटेड डेटा एंड स्ट्रिंग। यहाँ से मैं ये कंसोल हटा देता ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब मैं इसे पहले रिलोड करा देता, यहाँ पे लिखता हेलो वर्ल्ड, सेव नहीं हुआ है सॉरी, इसे फिर से रिलोड करा देता। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिटेड डेटा एंड हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम सबमिट कर रहे हैं, वो वैल्यू यहाँ पे हम गेट करवा रहे हैं, बट जो भी हमारे यहाँ पे हैंडल हो रहा है इनपुट टाइप में वो रिएक्ट के थ्रू हैंडल हो रहा है, इसलिए इसे हम कंट्रोल कंपोनेंट कहेंगे। अब अनकंट्रोल का एक एग्जांपल देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मैं ये वैल्यू यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके। ओके, वैल्यू एंड ऑन चेंज को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर करता हूँ हेलो एंड सबमिट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिटेड डेटा कुछ भी नहीं है, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट हम पास करेंगे वही आ रही है यहाँ पे। बट आपको तो फॉर्म सबमिट करवाना है, आपको चाहिए रहेगा जो भी यूज़र इनपुट यहाँ पे कर रहा है वगैरह वो चाहिए रहेगा। तो उसका एक अनदर वे है गेट करने के लिए। आप गेट जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू भी वर्क करा सकते हो। और एक दूसरा वे होता है ये तो मतलब गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है एकदम बेसिक जावास्क्रिप्ट है, हम उसे अवॉइड ही करते हैं रिएक्ट में यूज़ करने के लिए। बट उसके एक अलावा भी यहाँ पे एक हमने हुक पढ़ा था, आपको याद होगा, तो यूज़ रेफ हुक। अगर से आपने वो यूज़ रेफ नहीं पता है तो आप मेरी ओल्ड वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ अ यूज़ रेफ हुक। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हुक ये यूज़ रेफ हुक कैसे काम करता है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत होती है। यूज़ रेफ, ओके, एंड रेफ को यहाँ से हम पास कर देंगे, एंड यहाँ पे मैं रेफ को ट्राई करता हूँ रेंडर करने का। करंट डॉट, सिर्फ करंट ही अभी यहाँ पे रेंडर करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यू आ गई। यहाँ से आप कर सकते हो टारगेट डॉट वैल्यू, ओके सॉरी, ओनली वैल्यू आएंगी यहाँ पे क्योंकि हम रेफ के थ्रू कर दें। हमारे पास इवेंट नहीं आ रहा तो इसलिए टारगेट वहाँ से हमारा हटा कर देंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्ट पल्स। सो आप देख सकते हो यहाँ पे
जो भी हमारा डेटा है वो यहाँ पे रिएक्ट पल्स आ चुका है हमारे सबमिट वाले फंक्शन के अंदर। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हम यहाँ से रिएक्ट के थ्रू डेटा गेट कर रहे हैं बट ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। ओके, आप ये भी आप बोल सकते हो कि कंट्रोल कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम मैनिपुलेट करा रहे हैं, मतलब रिएक्ट ये इसे ले रहे हैं, यहाँ पे लाइक सबमिट बटन है, इसे कॉल कर रहे हैं, देन यहाँ पे आप रेंडर करवा रहे हो, तो ये कंट्रोल कंपोनेंट नहीं है। मीन्स जो जिस पे हमें डोम पे कंट्रोल होना चाहिए, रिएक्ट का डोम पे कंट्रोल हो, उसे कंपोनेंट को हम कंट्रोल कंपोनेंट कहेंगे। रिएक्ट का यहाँ पे डोम पर कंट्रोल नहीं है फ़िलहाल में। और जो ये यूज़ रेफ है, इसका जो डोम एलिमेंट होता है वो हम यहाँ पे यूज़ रेफ में स्टोर कराते हैं, देन उसके थ्रू हम यहाँ पे उसकी वैल्यू गेट करा रहे हैं। तो यहाँ से कंट्रोल तो कंपोनेंट नहीं है ये डायरेक्टली। तो ये अनकंट्रोल कंपोनेंट की एग्जांपल है। ओके, तो इस पे से आप कंट्रोल एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट का डिफरेंट निकाल सकते हो। और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट क्या होते हैं या लाइक ऐसा। और एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, और कभी इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि यूज़ रिफ के थ्रू अगर से आप डेटा को मैनिपुलेट कराओगे तो कंट्रोल कंपोनेंट होगा या नहीं होगा। लाइक अगर से मैं यूज़ इफेक्ट, ये जब आप कंपोनेंट रेंडर कराओगे तब यहाँ ये रेंडर होता है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो useref.current.value equals to initial value set by ref। मैं इसे यहाँ सबमिट सेव करता हूँ एंड इसे रिलोड कराता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे सेट हो चुकी है, जो कि हम यूज़ रेफ के थ्रू करवा रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे मैं जो भी कुछ भी एंटर कराता हूँ तो वो डायरेक्टली तो यहाँ पे एंटर हो जाएंगी, बट वो कंट्रोल कंपोनेंट नहीं है। आप बोलोगे यहाँ से आप वैल्यू तो सेट करवा रहे हो तो ये कंट्रोल कंपोनेंट हो गया। नहीं, अगर से हम ये जो यूज़ रेफ है डोम में मैनिपुलेट कराता है, तो डोम में मैनिपुलेट मीन्स ये डायरेक्टली डोम में मैनिपुलेट नहीं करवाता है। मीन्स डोम के जो एलिमेंट होता है उसकी वैल्यू को ये क्योंकि ये म्यूटेबल है तो म्यूटेबल वैल्यू को ये चेंज करता है। तो ये डायरेक्टली तो मतलब रिएक्ट के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये डोम के उसके थ्रू हो रहा है चेंज। तो ये अनकंट्रोल कंपोनेंट में आएगा। तो ये इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ सकता है अगर हम रेफ के थ्रू डेटा को मैनिपुलेट वगैरह करवाते हैं यूज लाइक इनपुट बाई बॉक्स का एनीथिंग, तो वो कंट्रोल कंपोनेंट में आएगा या अनकंट्रोल कंपोनेंट में आएगा। तो ये अनकंट्रोल कंपोनेंट होता है क्योंकि इसका रिएक्ट मतलब डायरेक्टली तो एक्सेस कंट्रोल नहीं कर सकता, इनडायरेक्टली करता है नो, बट ये अनकंट्रोल्ड है। एंड कंट्रोल का हमने पहले एग्जांपल देखा है, एंड मोस्टली तो हम कंट्रोल कंपोनेंट पर ही वर्क करते हैं। अगर से ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब हम न्यू वीडियो में। तो अगर से आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।